नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन LCM और SCF के क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो भाई देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको क्वेश्चन लगाने वाला हूँ और आराम से अपन क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं आपको यहाँ पे 15-20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके अति इम्पोर्टेंट है। और कोई सा भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा, आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके आ ही जाता है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। दोस्तों इससे पहले मैंने क्लास 1 पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैं वीडियो बनाया था LCM और SCF का। आपको उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से LCM और SCF निकालना सिखाया था, ठीक है। तो पहले आपको उसको देखना है, उसके बाद में आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास में एक पेज है और उस पेज पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ना। तो यहाँ पर मैं इन क्वेश्चनों को स्क्रीन पर लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पर हल करता हूँ। और एक बात एक और ध्यान रखना दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को पहले अपने आप करने की कोशिश करना, है ना। वीडियो को पॉज करके और वीडियो को रोक के अपने आप से हल करने की कोशिश करना। आपसे क्वेश्चन हल हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो फिर आपको अपनी जो है आप पढ़ाई करते हो नहीं करते उसके बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चनों को हल करते हो, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन पहले जो है छोटे क्वेश्चनों को करेंगे और अपन हाई लेवल की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर अपन है ना हर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे LCM और SCF से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 15, 24, 35 और 54 का लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको शो कर रहा है। यहाँ पर मैं संख्या लिख लेता हूँ, यानी कि 15, 24, ठीक है। 15, 24 और 35 और यहाँ पे दे रखा 54, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसका LCM क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अपन इसमें पहले जो हमेशा नियम लगाते आ रहे उसी को अपन करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 35 और यहाँ पे 35 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 54 है, ठीक है। कितना है यहाँ पे 54 है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अपन भाग लगा के देखेंगे और इसके अपन मल्टीप्लाई निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दो यानी संख्या दो संख्या उसका भाग लगाना है। तो पहले मैं 2 का भाग लगाता हूँ सभी में। अगर जिसमें नहीं जाता उसको आप यूं का यूं लिख लो, जैसे कि 15 में नहीं जाता है तो 15 का मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया। 24 के अंदर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 35 में नहीं जाता है तो 35 लगा लो। फिर 54 में तो जाएगा ही, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर इसके अंदर 2 का लगाना है, ठीक है। यानी 12 में चला जाएगा 2 का, तो फिर यहाँ पे 15 में हो गया। फिर 2 छिक्के 12 हो गया। फिर 35 हो गया। फिर यहाँ पे 27 हो गया। जिसमें नहीं जाता उसको आप यूं का यूं लिख लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखो 2 का तो किसी में नहीं जा रहा, लेकिन नहीं जाएगा इसके अंदर, 6 के अंदर जाएगा, ठीक है। जब तक 2 का जाएगा तब तक आपको लगाते रहना है। 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब नहीं जाएगा 2 का तो यहाँ पर 3 का लगा लीजिएगा। देखो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब 35 के अंदर 3 का नहीं जाएगा तो ऐसा का ऐसा लगा लो आप। और 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24, 3 नाम 27, 3 बार यानी 9 बार चला गया 3 के पाड़े में। अब इसके अंदर देखो फिर से 3 का लगाना है। 5 में नहीं जाता, इसमें 1 में नहीं जाता तो 35 में नहीं जाता, 3 तिया 9 जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर 3 में लगाना है, 5 एकम 5, फिर ये आगे 1, फिर 35 आगे, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब इसमें के अंदर आपको 5 का लगाना। देखो 5 एकम 5 हो गया, ये 1 आ गया, 5 साते 35 आ गया, फिर यहाँ पर 1 आ गया। इसके अंदर 7 का लगाना है, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, फिर 7 एकम 7, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में आप सभी में 1 1 आ जाए तो वहाँ पे आपको रुक जाना है।
अब दोस्तों यहाँ पर जितने आपने फैक्टर किया है उन सभी को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, और फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इन सभी का जो गुणा होगा, है ना, इन सभी का गुणा होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इनका जो है गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 8 7 56 हो गया, ठीक है। यानी 8 7 56, 56 का 6, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 और 5 21 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 7 पंजे 35, इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। देखो 5 छिक्का 30 की 0, 3 हासिल हो गया, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा लो, 6 तिया 18, 18 का 8, 1 हासिल, 6 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आएगा, 8 8 16, 1 हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7560 यानी आपका ये होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होगा कि जो संख्या आई है ना, जो संख्या ये 7560, वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 7560 जो संख्या है वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों अपन एलसीएम निकालते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सीख लिया होगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, और जब तक जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसको आपको हल कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एसीए पूछ रहा है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिख रखा है कि 20 40, ठीक है, 40 60 और 80 ये संख्या दे रखी है। इस संख्या में आपको ये बताना है कि यानी इनका आपको HCF पूछा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। अब सबसे पहले जैसे आप एलसीएम निकाल रहे थे, सेम वैसे ही आपको इनको भी यहाँ पर लिख लेना है, और इसके अंदर उस संख्या का भाग लगाना है जो सभी में जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको उस संख्या का भाग लगाना है कि वो सबको विभाजित करनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या का भाग लगाता हूँ तो ये 10 बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा, ये 30 बार चला जाएगा, ये 40 बार चला जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 का लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ गया 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये आपका 15 आ गया, और ये आपके 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखो अब क्या लिखना है, यहाँ पर देखो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है ना, विषम संख्या आ रही, 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का लगा के देखो, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 आया। अब इन सभी में देखो ऐसी एक संख्या है जिसमें इन सभी में भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी 1 आ जाए ना तो वहाँ पे आपको रुक जाना है, और जितने भी आपने यहाँ पर फैक्टर किया है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। ये आपका HCF होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे इन सभी में 20 का भाग चला जाएगा, जो 20 में 20 का लगाएगा तो 1 बार चला जाएगा, 40 में 20 बार लगाएगा तो 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, इस प्रकार से भाग चला जाएगा, तो उसी को अपन HCF बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलेगा, अब इसको यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, और जब तक अगर आपने हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते रहना है जब तक कि आपका सपना साकार नहीं हो जाता। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 0.25
और 2.08 और यहाँ पे दे रखा है 8.1 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दोस्तों क्या ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इन पॉइंट को देख के घबरा जाते हैं। आपको पॉइंट को देख के घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे 25 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है तो मैं यहाँ पे 25 लिख लिया और यहाँ पे आगे है 0 यहाँ पे 2.08, ठीक है, और यहाँ पे आपको 8.1, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे रखा है। आपको दोस्तों करना क्या है, देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद में दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद में दशमलव है, यहाँ पर 1 के बाद में दशमलव है। तो दोस्तों इसको कोई आपको 2 अंक कर लेना है तो इसके आगे आपको 0 लगा देना है, ठीक है, आपको बनाना है। अब दोस्तों आपको जो पॉइंट लगा हुआ है ना, इसको आप भूल जाओ और आपको संख्या को लिख लो। जैसे 25 है, यहाँ पे 208 है, ठीक है, और यहाँ पे 810 है, ठीक है, 810 हो गया। इसके अंदर आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपसे HCF पूछ रहा है, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक आपसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब ऐसी संख्या का भाग लगाना है जो इसका क्या हो जाए, इन सभी को विभाजित कर दे। HCF का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, HCF का मतलब यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसा फैक्टर लो जो ऐसी संख्या लो जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। अगर दोस्तों अपन देखो 2 लेते तो 2 तो है नहीं है, 25 में भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, इसके अंदर 5 का लगाते हैं तो 25 को विभाजित हो जाएगा, 810 विभाजित हो जाएगा, लेकिन 208 विभाजित नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। अब दोस्तों आगे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे ये तीनों संख्या, ठीक है। ये सिर्फ एक संख्या एक ऐसी है जो इन सभी को विभाजित कर देगी। मतलब एक ऐसा फाड़ा, जैसे कि 1 का फाड़ा 25 बार बोलेंगे तो 25 आ जाएगा, और 1 का फाड़ा यहाँ पे 208 बार बोलेंगे 208 आ जाएगा। मतलब कि अगर इससे HCF की बात किया जाए तो उसके HCF की बात दोस्तों करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। लेकिन आप सभी को पता है कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ था, ठीक है, सभी संख्याओं पे। तो आपको करना है क्या है, यहाँ पर भी आपको 2 अंक यानी 1 तो आ गया आपका, अब 1 के बाद में 0, फिर पॉइंट, फिर 0 लगाना है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इन संख्याओं का HCF आपका क्या होगा, 0.01 होगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चंस होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चंस है, और अगला 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर दे रखा है कि 1/3, ठीक है, 1/3 दे रखा है, 2/9 दे रखा है, और यहाँ पे 5/6, ठीक है, 5/6, और यहाँ पे 4/ कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। और इनका आपसे LCM पूछ रहा है, ये संख्या ये पूछ रहा है ना भाई, LCM आपसे निकालना है। अब दोस्तों अगर बटे में संख्या आती है तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ सोचते हैं कि बटे में तो संख्या दे रखा है, अब हमको कैसे लिखना है, क्या हमको LCM निकाल के क्या LCM एक ही संख्या लिखना है। संख्या तो बटे में दे रखा है, क्या हमको भी बटे में लिखना होगा। दोस्तों देखो याद रखना एक चीज़, हमेशा जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और बटे में संख्या लिखी हुई रहती है तो आपसे जो पूछता है उसको ऊपर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे LCM पूछ रहा था, ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आपसे LCM पूछ रहा है, जो पूछता है उसको ऊपर लिखना है और HCF को नीचे लिखना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर HCF पूछा होता तो अपन HCF को यहाँ पे ऊपर लिखते और LCM को नीचे लिखते, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये तो आपसे इस क्वेश्चन में तो आपसे LCM पूछ रहा है तो हमने LCM को ऊपर लिख लिया और HCF इनका नीचे आ जाएगा। मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाली संख्या है उन सभी का तो आपको क्या करना है, LCM निकालना है, और जो बटे वाली संख्या उन संख्याओं का HCF निकालना है, और LCM बटे आपको HCF कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 2
और 5 और 4 दे रखा है। ठीक है, इन सभी को आपका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, पहले 2 का जा रहा है तो 2 का लगा दो, 2 एकम 2, फिर 5 और फिर 4 आ जाएगा। सॉरी, 4 में 2 का लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का लगाएंगे, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 2 एकम 2, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल गया, 20 बटे। अब जो नीचे वाली संख्या यानी 3 है कोमा यहाँ पे 9 और 6 और 27। ठीक है, इनका आपका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या लो जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ पर तो एलसीएम में अपन अगर एक में भी जा रहा था ना तो अपन लगा रहे थे, इसमें नहीं होगा। एचसीएफ में ऐसी संख्या लेनी है जो सभी को विभाजित कर, जैसे 3 है तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। अब इसके अंदर देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया और 1 भी है। अब इसके अंदर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 3 2 9 आता है, सिर्फ 1 के सिवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ 3 होगा, तो यहाँ पर बटे में लिख लो 3, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 20 बटे 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दे रखा है। देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब स्क्रीन पर आप देखिएगा और मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिएगा। इसमें दे रखा है दोस्तों 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। अब आप दोस्तों यहाँ पर कोई सी भी संख्या ले लीजिएगा लगातार, जैसे कि मैं 5 और 6 ले लेता हूँ। ठीक है, लगातार संख्या है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि कोई सी भी 2 प्राकृतिक संख्या ले लो आप। ठीक है, कोई सी भी आप ले सकते हो, 7 8 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, या फिर 30 या फिर 31 ले सकते हो, आपके ऊपर है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों इन संख्याओं का आपसे एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकलवा रहा है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना, जब भी अगर कोई प्राकृतिक संख्या हो और लगातार की बात कर रहा है, यानी एक के बाद एक संख्या आ रही हो, जैसे 5 के बाद 6 आता है, इस प्रकार से संख्या आ रही हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि एलसीएम तो निकलेगा इन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर। 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 का 30, तो यहाँ पर आपका एलसीएम 30 हो जाएगा। और यहाँ पे एक कोई ऐसी संख्या नहीं है या फिर ऐसा कोई फाड़ा नहीं है जिस फाड़े में 5 भी आता हो और 6 भी आता हो, सिर्फ 1 के अलावा। किसके, 1 के अलावा। तो ध्यान रखना, जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो जब भी कोई लगातार कोई 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकलवाता है तो हमेशा आपको ये लिखना है कि एलसीएम तो उन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर निकलेगा और एचसीएफ जो है हमेशा उस संख्या का एक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना है। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिन एग्जामों में आपके एलसीएम और एचसीएफ आता है। आपको ध्यान लगाकर आपको पढ़ाई करते हुए रहना है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक, देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देख के भाई आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, बट लेकिन दिखने में ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, दिखने में ऐसा दिख रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन है या कोई बवाल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन दे रखा है कि 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 16 का घन। ठीक है, 16 का घन और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 48 का वर्ग।
इनका आपको ये पूछ रहा है कि इनका HCF क्या होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है महत्तम समापवर्ती क्या होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 16 का घन का मतलब क्या है। 16 का घन का मतलब है 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, यही होता है। और दोस्तों यहाँ पर 48 के वर्ग की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो 48 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, यानी 16 गुणा 3, बस 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48। ठीक है, और मल्टीप्लाई 16 गुणा 3, इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ ना। अब आप ये एक चीज़ बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों तोड़ा। मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि पहले जो 16 है ना, 16 का घन की बात कर रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सोचता हूँ क्या 16 का फाड़े में 48 कितनी बार आया। तो मैंने जब 16 का फाड़ा बोला तो 3 बार में 48 आया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब दोस्तों आपको इन्हें कैसे ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर देखना, पहले 16 का घन किया, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया, और 48 का स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे देखो 16 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 3, इस प्रकार से। यहाँ पे बात HCF की कर रहा है, HCF इसमें निकलवा रहा है। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखते हैं, देखो फैक्टर कॉमन, यानी कॉमन फैक्टर क्या है, तो है देखो एक तो ये 16 आ गया, ठीक है, और एक ये 16 आ गया। अब इसमें ये 3 है, ये 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, यानी 16 मल्टीप्लाई 16। अब दोस्तों यहाँ पर देखो हाइस्ट, H का मतलब क्या होता है हाइस्ट, C का मतलब कॉमन, और F का मतलब फैक्टर, यानी ये अपने फैक्टर ले लिया, कॉमन में ले लिया। ठीक, कॉमन कर लिया, इनमें से एक एक ले लिया। हाइस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो अपन ने इन दोनों में से एक एक ले लिया। अब 16 मल्टीप्लाई 16 का मतलब होता है 256। अब दोस्तों यही आपका HCF होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका। अब दोस्तों ये लगने में तो आपको काफ़ी कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से स्टूडेंट घबरा जाता है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको उनसे डट के सामना करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, तो आपको लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आज कराने वाला हूँ। किसी भी एग्जाम में देख लो आप, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो आप, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही है। चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपसे बोल रहा है कि देखो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें बोल रहा है 6 के वर्ग। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर इसके अंदर कर रहा है, 6 का स्क्वायर 4 के घन। ठीक है, यानी 4 का घन कर रहा है। 4 का घन का मतलब 4 का क्यूब की बात कर रहा है, और यहाँ पे 24 दे रखा है, और इनका सभी का आपसे ये पूछ रहा है LCM। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 6 का क्यूब का मतलब है, सॉरी 6 का स्क्वायर है ना, यानी मतलब 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर का मतलब 36 दे रखा है। 4 का क्यूब का मतलब, यानी 4 का क्यूब करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यानी 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 दे रखा है, तो ये 24 ही आ जाएगा यहाँ पर। इन सभी का LCM पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आप 36, 64 और 24 का LCM निकालो, जो अपन निकालते आ रहे थे। और सबसे पहले 2 का लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अंटे 16। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, और फिर 2 का लगाते 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 चिकी 12, और 2 चिकी 12 आ जाएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पर 2 का लगाना है, 9 का नहीं जाता तो 9 का यूं लग लिया, और 8 बार जाएगा, 2 अंटे 16 और 2 तिया 6, और फिर 2 का लगा लेना है इसमें के अंदर। ठीक है, 9 और 2 चौक 8, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 का लगा लेना है, फिर 9, फिर 4, फिर 3। ठीक है, फिर 2 का लगा लेना है, 9, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 का लगा लेना है, यहाँ पे 3 तिया 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 का लगा लेना है। इस प्रकार से यहाँ तक आपके पूरी बार जाएगा। ठीक है, अब जितने भी आपने यहाँ पर फैक्टर किया है, जितने भी यहाँ पर सभी का आपको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जैसा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ठीक है, यहाँ पर तो आ गया 64, और फिर 3 तिया 9, मल्टीप्लाई 9 कर लो। ठीक है, 9 चौक 36, 36 का 6, 3 80, 9 पंजे 45, 9 चौकी 54, 54 और 3 57। ठीक है,
54 और 3 कितना होता है यहाँ पे 57 होता है, यानी 576 कितना आएगा 576 आपका एलसीएम होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 576 आपका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 6 का स्क्वायर की बात करें और 4 के क्यूब की बात करें और 24 का जो एलसीएम होगा वो 576 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को जरूर भेज देना। अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई जब तक मैं इसको मिटा देता हूं तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो भाई अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का लसाअ है। अब दोस्तों यहाँ पर लसाअ का मतलब है एलसीएम। ठीक है, कितना दे रखा 36 दे रखा, मासाअ कितना है 6 है। यदि एक संख्या जो होगी वो 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर किसी संख्या का अगर एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ अगर दोनों का गुणा किया जाए किन्हीं दो संख्याओं का। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ n संख्या n1 है और दूसरी संख्या आपके n2 है, तो हमेशा याद रखना अगर मान लो कोई सी भी दो संख्या है, अगर उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ में निकालता हूँ तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखो एलसीएम कितना दे रखा है 36 दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ इसके अंदर 6 दे रखा है बराबर, और एक संख्या जो 12 दे रखा है और दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दूसरी संख्या चाहिए तो इसको आप बराबर इधर भेज दो, तो यहाँ पर देखिएगा यानी 36 मल्टीप्लाई 6 और बटे में ये आ जाएगा 12 कम 12 12 24 12 तिया 36 होगा, 6 तिया 18 होगा। ठीक है, ये आपका दूसरी संख्या होगी। अब दोस्तों याद रखना यानी 12 का और 18 का गुणा कर लो और एलसीएम और एचसीएफ का गुण दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, आप इसे जा सकते हो, देख लेना आपका आंसर आ जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम कितना है यानी 84 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर इनका अनुपात 3:4 दे रखा है। कोई दो संख्या है तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या 3x है और 4x है। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों 84 दे रखा है। ठीक है, यानी 84 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 84। अब दोस्तों 84 दे रखा है तो सबसे पहले अगर इनका गुणा करता हूं तो 4 3 12 x और बराबर भाई अनुपात में था ये अनुपात में थी दोनों संख्या। जब इन संख्याओं का मैंने गुणा किया, आपको पता है कि इन दो संख्या का गुणा भी कर देंगे तो भी एलसीएम निकल के आएगा। तो मैंने इनका गुणा किया तो अनुपात में तो 12x आ गया और इनका रियल में जो अनुपात जो एलसीएम कितना दे रखा है 84 दे रखा है। तो एलसीएम बराबर एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी यानी कि 84/12 हो जाएगी। ठीक है, यानी 84/12 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 सत्ते 84 यानी कितनी बार चला गया 7 बार। ठीक है, यानी 12 सत्ते 84। अब दोस्तों यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या 4x है। यहाँ पे 4 गुना और x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 चौक 28, वो संख्या कितनी होगी आपकी 28 होगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो 3 गुणे 7 यानी 7 तिया 21, यानी कि आपकी वो दोनों संख्या निकल के आ गए 21 और 28। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है 84 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये निकल के आ गया है। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की
और देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 4 घंटियाँ हैं, प्रारंभ में एक साथ क्रम से 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वह 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजती है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है किसी भी हालात में, तो वैसा भी आता ही है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 4 घंटियाँ है, एक तो जो 6 सेकंड पर बजती है और एक 12 सेकंड पे बजती है और 15 सेकंड पे बजती है और एक 20 सेकंड पे बजती है। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप सभी को इनका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम दोस्तों मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 60 एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, ये आपसे 60 एलसीएम निकल गया। इस 60 का मतलब ये है कि देखो मैंने ये 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड आ रहा था, तो यानी कि ये तीनों है ना एक बार जो है ना 60 सेकंड पे एक साथ बजेगी। कितने सेकंड पे? 7 सेकंड में बजेगी। 60 सेकंड का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि ये एक साथ है ना जो 1 मिनट के बाद में बजेगी। ठीक है, एक बार तो ये बज चुकी है। देखो ये क्वेश्चन में देखो, पहले आप यहाँ पे बोल रहा है कि 4 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ क्रमश है। प्रारंभ पहले बजती है 6 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड, 20 सेकंड में अंतराल में बज जाती है। वे 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजती है? ठीक है, अब दोस्तों यानी कि ये एक बार तो पहले ही बज चुकी। ठीक है, ये एक बार तो पहले ही बज चुकी, इसको तो आपको ध्यान रखना है नोट करके। अब ये बोल रहा है कि और 2 घंटे बाद में कितनी बजेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 60 सेकंड में चारों बजती है, यानी 1 मिनट में कितनी बजती है? एक बार। तो 60 मिनट में कितनी बार बजेगी? 60 बार। ठीक है, 60 मिनट में कितनी बार बजेगी? 60 बार। अगर 2 घंटे की बात कर रहा तो 60 और जोड़ दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 120 मिनट। तो ये 120 मिनट में 120 बार बज जाएगी और एक पहले से ही बज चुकी है, तो एक इसके अंदर और जोड़ दो, यानी कि 121 बार बज जाएगी। तो यह आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना जल्दी निकल के आ गया ना। थोड़ा सी दिमाग लगाना है, वह सारा खेल हमारे दिमाग का होता है। ठीक है, किसका होता है? हमारा सारा खेल जो होता है हमारे मस्तिष्क का होता है। अगर ये हमारे कंट्रोल में हो गया तो हम दुनिया की कोई सी भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, सारा सिस्टम यहीं पे ही है। ठीक है, कंट्रोल करना है तो सिर्फ इसको कंट्रोल करो। अगर जिसने भी इसको कंट्रोल कर लिया ना, वो सक्सेसफुल होने से कहीं नहीं रुक सकता, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना। ठीक है, तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।